मैं आप सभी की रीता कांत। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 8, जिसका टॉपिक है रैपर क्लासेस इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा को हम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बोलते। ऐसा क्यों है गाइस? जावा को नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है। नियरली मतलब पास, 100% के आसपास ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब हो जाता है कि आपका जो भी आप मतलब डेटा को अपने प्रोग्राम में यूज करोगे ना, वो डेटा आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। लेकिन जावा के प्रोग्राम में देखा जाए तो हम लोग जो है, अगर डेटा को हमें कहीं पे स्टोर करवाना है, ठीक है, कोई डेटा की वैल्यू रखनी है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं और सिंगल वैल्यू को रखने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी यूज करते हैं, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि जैसे मुझे एक लूप चलाना है, मैंने उसके लिए एक वेरिएबल लिया है इंट आई। तो इस इंट आई में एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, या लूप में वैल्यूज को आप स्टोर करोगे। ये आई जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जावा में देखा गया कि भैया अब जो हमारा वैल्यूज है वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप में के जैसे वेरिएबल में भी स्टोर किया जा रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ना होने के कारण, वैल्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर होने के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं थोड़ा सा लॉस हो गया, जिसके कारण जावा को बोला गया जावा इज 99% ऊप्स। चलिए, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जावा को नियरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है। 100% क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जो आप वैल्यू यूज करते हो, इसमें जो आप वैल्यू को स्टोर करवाते हो, वो दो तरीके से होता है। एक तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप कराओगे, और एक आप प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल बना के सिंगल वैल्यू स्टोर करवा के भी आप यूज कर सकते हो, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा को दिखाना पॉसिबल नहीं होता जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हो, जिसके कारण आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर वो लॉस हो जाता है कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस एक तरीके का सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो लॉस हो रहा है, उसको रिकवरी करने के लिए ये रैपर क्लासेस एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर आप कोई वैल्यू को ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी को आप कंसीडर कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। अगर आप वैल्यू को डायरेक्टली किसी सिंगल वेरिएबल में डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप को की मदद से बनाए गए वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो, जो कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि इंट आई, तो वहां पे आपका डेटा होता है लॉस। तो अब हम लोग करें क्या? जिसके लिए कॉन्सेप्ट आया कि रैपर क्लासेस के द्वारा जो 1% भी रह जा रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा को बोलना 100%, वो भी पूरा हो जाएगा। गाइज, यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, ऐसा क्लास आप इमेजिन करो, ठीक है, जिस क्लास में आप सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप को रख सको। मैंने एक इंट आई नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने उस इंट आई नाम के वेरिएबल को एक क्लास के अंदर बनाया, ठीक है, और उस क्लास के अंदर और कोई अदर टाइप का नहीं है। सब प्रिमिटिव डेटा टाइप के सारे वेरिएबल हैं उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, और उसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं जो मैनिपुलेट करने के लिए यूज होंगे उस सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को, ठीक है, जो आपने क्लास के अंदर बनाया। तो उसी क्लास को जिसके अंदर से प्रिमिटिव्स की फैमिली रह रही है, प्रिमिटिव्स डेटा अकर कर रहे हैं, उस क्लास को बोला गया रैपर क्लास। जैसे एक क्लास मैंने लिया, ठीक है, लाइक आप कह लो कि एक इंटीजर। हालांकि गाइज, ये जो रैपिड क्लासेस होते हैं वो जितने भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हो अपने जावा में, हर किसी के लिए अलग अलग
पहले से फिक्स है, पहले से प्रीडिफाइंड है। ठीक है, जैसे मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि रेपर क्लासेस क्या कर रहा है, आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से जो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनते बनते पूरी तरीके से 100% रह गया, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से वेरिएबल बनाओगे और उसको रैप कर दोगे। रैप मतलब तो आप समझते ही होंगे, अगर आपने कोई गिफ्ट लिया है, गिफ्ट को आप रैप कर देते हो, कवर कर देते हो लोगों को देने के लिए। यहाँ पे सेम वैसे ही काम हो रहा है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल जैसे इंट आई, ठीक है, इसको मैंने रैप कर दिया, एक क्लास के अंदर डाल दिया और उस क्लास में बस प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है, उन प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाए गए वेरिएबल्स ही हैं और उनके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म हो, वो आपस में मैनिपुलेट कर पाए, तो उसके आधार से कुछ फंक्शंस होंगे उस क्लास में। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि हमारे पास रैपर क्लासेस कौन कौन से हैं हर एक प्रिमिटिव टाइप डेटा, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए हर एक रैपर क्लासेस अलग है। चलिए, ठीक है, वही यहीं पे सब लिखा है, दिस क्लास इनकैप्सुलेट अ सिंगल वैल्यू फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैंने जैसा कि आपको बताया, आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैप कर देते हो एक क्लास के थ्रू, उसी को आप बोल रहे हो रैपर क्लास। ठीक है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस द रैपर क्लास फॉर इंट इज इंटीजर, फॉर फ्लोट इज फ्लोट एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप सेकेंड लाइन में देख रहे हो, लिखा है फॉर इंस्टेंस द रैपर क्लासेस फॉर इंट is integer and float is float and so on। हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए अलग अलग रैपर क्लास पहले से प्रीडिफाइंड है। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अपने स्क्रीन पे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप एक साइड देख रहे होंगे, ये पूरा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एक साइड उनके रैपर क्लासेस आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो, बूलियन नाम के डेटा टाइप के लिए रैपर क्लास है बूलियन। अब हालांकि ये क्लास है तो यहाँ कैमल केस फॉलो होगा, जिसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। क्लास बनाने समय मैंने आपको पहले भी बताया अपने लेक्चर थर्ड में, जिसमें मैंने फर्स्ट प्रोग्रामिंग बताई कि क्लास बनाने समय पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, कैमल केस यूज किया जाता है। तो बूलियन के लिए जो रैपर क्लासेस अवेलेबल हैं वो है बूलियन। बाइट के लिए बाइट, कैर के लिए, कैर टाइप के डेटा टाइप के लिए कैरेक्टर नाम का रैपर क्लास अवेलेबल है आपके जावा प्रोग्राम में, आपके जावा लैंग्वेज में। शॉर्ट के लिए शॉर्ट, इंट डेटा टाइप के लिए इंटीजर नाम का रैपर क्लास मौजूद है आपके जावा लैंग्वेज में। लॉन्ग के लिए लॉन्ग, फ्लोट के लिए फ्लोट एंड डबल के लिए डबल। देखा जाए तो जो डेटा टाइप का नाम है आपका, जो डेटा टाइप्स का नाम है वो बिल्कुल सेम है आपके रैपर क्लास के नाम से। कुछ एक्सेप्शंस केस ऐसे हैं, जैसे आप देख रहे होगे ये कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर, आप इस कैरेक्टर को कैरेक्टर पूरा पूरा बोल रहे हो और आप इंटीजर हो गया, इस दो चीज को, कैरेक्टर और इंटीजर को, कैर और इंट की डेटा टाइप की बात होगी तो उसके लिए जो रैपर क्लास यूज होंगे वो कैरेक्टर और इंटीजर होगा। बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, आप इसको जरूर नोट कीजिए एंड फोकस कीजिएगा गाइज इस पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया कि हर एक प्रिमिटिव टाइप के लिए कौन कौन से रैपर क्लासेस अवेलेबल हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिएगा, इस मैंने बोला रैपर क्लासेस के बारे में, आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो कि भैया रैपर क्लास हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, रैपर क्लास के अंदर आप क्या क्या रखते हो, ठीक है, रैपर क्लास क्यों नाम पड़ा, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर किया। अब रैपर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स भी होते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। रैपर क्लास के अंदर पहला मेथड आ रहा है वैल्यू ऑफ। ये जो मेथड है वो जनरली स्टैटिक मेथड है। अब आया भैया स्टैटिक का कॉन्सेप्ट, मैं आप देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे, अब स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आया है। मैंने आपको जस्ट लेक्चर 6 में ये बहुत अच्छे से डिटेल बताया है कि जावा प्रोग्राम में स्टैटिक मेंबर्स आपके गिवन प्रोग्राम में कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आप प्लीज उस लेक्चर को फॉलो करिए, जिसके कारण आपको ये स्टैटिक कीवर्ड का सही मतलब पता चल सके। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो रैपर क्लासेस का बोला, पहला मेंबर फंक्शन होता है रैपर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ एक
स्टैटिक फंक्शन है, यानी इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन है, मैंने बोला ये एक स्टैटिक फंक्शन है, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। और ये जनरली जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप रेफर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये वैल्यू ऑफ नाम का स्टैटिक फंक्शन करता है रिटर्न। और इस फंक्शन, हालांकि ये स्टैटिक है तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, पार्स एक्स एक्स एक्स। ये पार्स कीवर्ड तो फिक्स होगा, जैसा कि आप नाम देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, पार्स एक्स एक्स एक्स। तो पार्स एक्स, पार्स कीवर्ड फिक्स होगा, बस ये जो ट्रिपल एक्स है, ये एक्स जो है वो रिप्लेस्ड होगा गाइस आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप से, जैसा कि आप सेकंड पॉइंट देख रहे हो। जैसे आपका इंट हो गया, है ना, जैसे आपका इंट हो गया, आपका कैर हो गया, ठीक है, इंट हो गया, कैर हो गया, इन सब से रिप्लेस होगा ये एक्स 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 जो देख रहे हो पार्ट्स के बाद लिखा है। पार्ट्स कीवर्ड सेम होगा, बाकी आप एक्स को रिप्लेस करोगे प्रिमिटिव डेटा टाइप से, प्रिमिटिव टाइप के शब्द से एक्स 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 रिप्लेस्ड किया जाएगा। ये भी एक स्टैटिक है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। और ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है वैल्यू। गौर कीजिएगा, मैंने बोला वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है रिटर्न करेगा रेपर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। और पार्स फंक्शन जो है वो भी स्टैटिक है। ठीक है, ये एक्स एक्स जो देख रहे हो ये रिप्लेस होगा आपके प्रिमिटिव टाइप के शब्द से, जैसे इंट कैर फ्लोट, इन शब्द से, लेकिन ये रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, इट रिटर्न्स वैल्यू। ये जो आप एक्स में इंट कैर फ्लोट डबल वाइट लिखोगे, तो अगर इंट लिखोगे तो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट लिखोगे तो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जिस टाइप के डेटा वाले प्रिमिटिव डेटा टाइप के शब्द से आप इस एक्स एक्स को रिटर्न करो, रिप्लेस्ड करोगे, वही वो रिटर्न करेगा। तीसरा आता है वैल्यू ऑफ, सॉरी, एक्स एक्स वैल्यू। ये जो फंक्शन है ना गाइज, लेट मी इरेज इट, वेट वेट, हाँ जी, ये देखिए, ये जो तीसरा फंक्शन है एक्स 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 वैल्यू, जैसे आप पार्स के बाद जो एक्स एक्स लिखा था यहां तक, इसको आप रिप्लेस कर रहे थे प्रिमिटिव टाइप के शब्द से, वैसे ही यहाँ पे जो थर्ड फंक्शन है एक्स 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 वैल्यू, इस एक्स एक्स को भी आप प्रिमिटिव टाइप वाले शब्द से, यानी फ्लोट, कैर, वॉइड, डबल, इंट, ये सबसे रिप्लेस करोगे। लेकिन गाइज ये एक इंस्टेंस फंक्शन होता है रेपर क्लास का, यानी रेपर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर बना होता है ये, और ये एक्स रिप्लेस होता है जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिमिटिव टाइप वाले शब्द से। और ये जनरली आपको रिटर्न करता है, जो भी आप यहाँ एक्स की जगह प्रिमिटिव शब्द का यूज करोगे वो वैल्यू आपको वो कर देगा रिटर्न, वही लिखा है रिटर्न कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप। तो चलिए गाइस, इन तीनों फंक्शंस को बारी बारी से डिटेल में समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला फंक्शन अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, देखिए, वैल्यू ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जावा के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया, ठीक है, उसको पब्लिक रखा। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पब्लिक क्यों लगाया, ये आउटर क्लास को, जो मैंने एग्जाम्पल नाम का आउटर क्लास बनाया है इसको पब्लिक क्यों लिखा। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखते हैं, अगर नहीं लिखे तो क्या होगा। अब प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे, आप एक जावा की फाइल कैसे बनाओगे, उसको कंपाइल कैसे करोगे, उसको रन कैसे कराओगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये सब मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी अपने लेक्चर 3 में, जिसमें मैंने फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा बताया है। इसलिए गाइज मेरे हर एक वीडियो को कृपया ध्यान से आप देखिए, समझिए, ताकि आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट में, जैसे आप देख रहे हो अभी रेपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया, इनमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आए। तो चलिए, वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास और एग्जाम्पल। क्या लिखा है, पब्लिक क्लास और एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया जिसको मैंने पब्लिक रखा है। उस क्लास के अंदर मैंने एक वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर से बता रही हूँ लेक्चर 3 में कि ये कैसे लिखा गया। ठीक है, चलिए, इस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जो इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर बना है, इस वॉइड मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर चलते हैं।
तो अब देखिए मैंने वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन को कैसे लिखा है। गाइस आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले क्या है, एक स्टैटिक फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टैटिक फंक्शन होता है। अब ये एक रेपर क्लास का स्टैटिक फंक्शन है, यानी इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इंट मुझे इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट में, तो मैं इंटीजर टाइप का रेपर क्लास लूंगी। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग रेपर क्लासेस होते हैं। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे इंटीजर क्लास का नाम लिखा। पहले मैंने बोला इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैंने इंटीजर टाइप का रेपर क्लास का नाम लिखा है। डॉट ऑपरेटर के साथ मैंने वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन को यूज किया, जो कि एक स्टैटिक मेथड है। ये वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है जनरली इंटीजर रेपर क्लास के अंदर बना हुआ है, इंटीजर नाम के रेपर क्लास के अंदर बना हुआ है, और ये स्टैटिक फंक्शन है। ये रेपर क्लास के आर्गुमेंट में आप ऑलवेज स्ट्रिंग को पास करवाओगे। इस चीज को हमेशा नोट डाउन करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वैल्यू ऑफ, आप किसी भी रेपर क्लास के थ्रू वैल्यू ऑफ फंक्शन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके आर्गुमेंट में आप हमेशा स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास करवाओगे। अगर आपको इंटीजर वैल्यू भी अपने ऑब्जेक्ट में स्टोर करवानी है फिर भी डबल कोट्स के साथ, जैसे मुझे 1 2 3 नंबर स्टोर करवाना है तो मैंने उसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ नाम के स्टैटिक मेंबर फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डबल कोट्स के अंदर। तो गाइस देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर नाम के रेपर क्लास ने अपने अंदर बनाए गए वाले स्टैटिक मेंबर फंक्शन को किया कॉल, यानी ये वैल्यू ऑफ नाम का स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो इस इंटीजर नाम के रेपर क्लास के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसको कॉल करके अब क्या किया इसने कि कॉल करके वैल्यू ऑफ, जैसी फंक्शन को इस इंटीजर नाम के क्लास ने वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नाम के स्टैटिक मेंबर फंक्शन को किया कॉल। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ नाम का जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो बना है इंटीजर क्लास के अंदर। आप इस वैल्यू ऑफ नाम के आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है, इस वैल्यू ऑफ नाम के स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर उसके आर्गुमेंट में यानी इसके पैरेंथेसिस में हमेशा स्ट्रिंग को पास करोगे तो होगा क्या कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इस इंटीजर क्लास का बनाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इस इंटीजर क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। और उस ऑब्जेक्ट में ये जो मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन जब हम लोग एक्सेस कर रहे थे इंटीजर क्लास के थ्रू, उसमें जो 1 2 3 एज ए स्ट्रिंग पास किया, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और जो है ऑब्जेक्ट में रख देगा। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है रिटर्न कर देगा। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम इंटीजर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। तो काम गाइस कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए वैसे ही डबल में काम हुआ। देखिए जैसे सेकंड स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या हुआ कि डबल नाम के रेपर क्लास ने अपने अंदर बनाए गए वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन को कॉल किया। वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ उसके आर्गुमेंट में मैंने 3.54, हालांकि ये एक डबल वैल्यू है, इसको मैंने एज अ स्ट्रिंग पास किया इस वैल्यू ऑफ नाम के स्टैटिक मेंबर फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन फिर इस डबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस 3.54 जो एज ए स्ट्रिंग पास किया था इस वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन के आर्गुमेंट में, उसको कन्वर्ट कर देगा डबल में और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर रख देगा। और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा आप डबल नाम के रेफरेंस वेरिएबल में रख दोगे। तो कुछ काम ऐसा हो रहा है गाइस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ, हर एक रेपर क्लासेस के अंदर वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शंस के थ्रू आप, ठीक है, आप देखोगे कि फॉर्मेट के आधार पे आपने जिस क्लास के थ्रू वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन को किया है कॉल, वही सेम डेटा एज अ स्ट्रिंग उसमें पास होगा और उस डेटा को वो उस क्लास के फॉर्मेट के आधार पे चेंज करके आपके ऑब्जेक्ट में रखेगा और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कर देगा रिटर्न, जिसके लिए यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है रेपर क्लास का। तो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए गाइस। पहला पॉइंट ये था कि स्टैटिक है, इसलिए ये इंटीजर क्लास के अंदर बना हुआ है वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था
कि भैया ये क्या है ना कि ये आपको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है, ये रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन जब भी कॉल होगा तो जिस क्लास के थ्रू आपने इसको कॉल किया है, जिस क्लास के अंदर ये वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन बना है, वो रेपर क्लास का नाम है इंटीजर। तो इस इंटीजर के आधार पे आप वैल्यू स्टोर करवाओगे। तो जैसे 1 2 3 मैंने ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना है, तो वैल्यू ऑफ में मैं एज ए स्ट्रिंग पास करूंगी 1 2 3। ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट में रख देगा इंटीजर, यानी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट में रखेगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो इस रेफरेंस वेरिएबल में आके हो जाएगा स्टोर। वही काम डबल में हो रहा है। चलिए गाइज, कुछ और तरीका है। आप जो इस वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन में 1 2 3 एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हो, इसमें आप बाइनरी नंबर को भी पास कर सकते हो। जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो 101011, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एज अ बेस 2 मैंने पास किया। तो अब क्या होगा, फिर से देखिए मैं बता रही हूँ। इंटीजर नाम के रेपर क्लास ने वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन को किया कॉल। वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो उसमें आर्गुमेंट पास करवाया गया एक बाइनरी नंबर फर्स्ट आर्गुमेंट, और सेकेंड आर्गुमेंट एज अ उसका बेस 2। ठीक है, और फिर इस वैल्यू ऑफ नाम के मेंबर फंक्शन ने क्या किया, इस रेपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को जो है स्टोर करवा दिया या रख दिया ऑब्जेक्ट में। तो आपको जनरली वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आपको जाके ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। और फिर इस वैल्यू ऑफ नाम के मेंबर फंक्शंस ने उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कर दिया पास, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इस वैल्यू ऑफ के द्वारा वैल्यू कन्वर्ट होके इंटीजर या डेसिमल इक्विवेलेंट में मिला। तो ये किस्सा हो रहा है यहाँ पे। चलिए गाइस, तो उम्मीद है वैल्यू ऑफ का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन जनरली हर एक रेपर क्लास के अंदर होता है। ये जनरली आप इसमें पास करते हो स्ट्रिंग, जो वैल्यू ऑफ क्या करता है, जिस भी क्लास के थ्रू आपने कॉल किया वैल्यू ऑफ को, चाहे वो इंटीजर हो, यानी आप इंटीजर वैल्यू रखना चाहते हो तो इंटीजर रेपर क्लास लगाओगे। हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग रेपर क्लास है। तो जो भी टाइप की वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हो उस डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए रेपर क्लासेस अवेलेबल है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। तो उस रेपर क्लास के फॉर्मेट के आधार पे ये वैल्यू ऑफ जो भी आप स्ट्रिंग आप पास करोगे उसको उस फॉर्मेट में चेंज करके ऑब्जेक्ट के अंदर रख देगा, एंड देन उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है आपके रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट फंक्शन था हमारा पार्स एक्स एक्स एक्स। पार्स एक्स 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 भी एक स्टैटिक फंक्शन है, इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। और मैंने बताया था आपको कि पार्स एक्स 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 जो है इसको आप चेंज करोगे किसी प्रिमिटिव टाइप के शब्द से, यानी इंट कैर फ्लोट डबल से। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस से, सेम एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने, अब देखिए पार्स इंट, जैसे मैंने बोला इस एक्स एक्स को प्रिमिटिव टाइप के शब्द से आप रिप्लेस कर सकते हो। अब प्रिमिटिव टाइप का शब्द क्या होगा, इंट कैर फ्लोट डबल वाइट, मैंने इंट लिया, मैंने इस पार्स इंट लिया, यानी मैं इंटीजर क्लास के थ्रू इस पार्स इंट नाम के फंक्शन को करूंगी कॉल। और मैं आपको बता दूं, फोकस करिएगा गाइस, कि ये पार्स इंट जनरली आपके स्ट्रिंग को आपके क्लास, जिस रेपर क्लास के थ्रू आपने इस पार्स फंक्शन को किया है कॉल, उस रेपर क्लास के फॉर्मेट के हिसाब से जो भी आप स्ट्रिंग इस पार्स नाम के फंक्शन में करोगे पास, वो स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने इंटीजर रेपर क्लास की मदद से इस पार्स इंट नाम के फंक्शन को किया कॉल, इसके आर्गुमेंट में मैंने पास किया स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग को जनरली कन्वर्ट कर देता है जिस रेपर क्लास के थ्रू वो कॉल हुआ है उसके फॉर्मेट के आधार से। तो मैंने इंटीजर नाम के रेपर क्लास के थ्रू इसको कॉल किया था पार्स इंट नाम के फंक्शन को, तो ये जनरली इस स्ट्रिंग को पास करवा देगा या कन्वर्ट कर देगा, इसमें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर इंट टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। और वो इंट टाइप की वैल्यू के लिए आपको एक ए नाम का वेरिएबल बनाना है, जिसका टाइप आपको इंट रखना है, डेटा टाइप। उस इंट ए नाम के वेरिएबल में
आपका इंट टाइप का वैल्यू हो जाएगा स्टोर। तो पार्स की मदद से जनरली आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हो जिस भी क्लास के थ्रू वो कॉल किया गया है उस क्लास के फॉर्मेट में। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने इंटीजर क्लास के थ्रू मैंने इस पार्स इंट नाम के फंक्शन को कॉल किया है, तो इंटीजर क्लास के हिसाब से वो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा और इंट टाइप की वैल्यू वो रख देगा इस ए नाम के वेरिएबल में। वैसे ही गाइस ये डबल में काम हो रहा है। देखिए डबल के लिए क्या है कि डबल की वैल्यू, डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है आपको किसी वेरिएबल में। तो देखिए क्या करना है आपको कि आपको डबल नाम का रेपर क्लास लेना है। उस डबल नाम के रेपर क्लास के थ्रू आपको पार्स नाम का फंक्शन यूज करना है। देखिए इस एक्स एक्स की जगह मैंने डबल यूज किया। मैंने बोला ना किसी भी प्रिमिटिव टाइप के शब्द से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रिमिटिव टाइप के शब्द के लिए इस आप इस एक्स 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 को रिप्लेस कर सकते हो। तो देखिए रिप्लेस किससे हुआ है, ये इस डबल से रिप्लेस हुआ है। डबल, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब प्रिमिटिव शब्द हैं, तो इससे आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर आपने डबल नाम के रेपर क्लास से इस पार्स नाम के फंक्शन को कॉल किया है तो इस एक्स एक्स को डबल प्रिमिटिव शब्द से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और फिर मैंने इस पार्स फंक्शन के आर्गुमेंट में स्ट्रिंग पास किया। मेरा था ये मोटिव कि मुझे एक डबल टाइप की वैल्यू अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पार्स नाम के फंक्शन में 13.45 नाम की वैल्यू कर दी एज अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट में पास कर दी, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा डबल टाइप की वैल्यू में और इस वेरिएबल में पहुंचा देगा। तो पास की मदद से आप कोई भी स्ट्रिंग को जो आप उसके आर्गुमेंट में पास कर रहे हो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे उसके डिजायर क्लास के फॉर्मेट में, ठीक है। अब चलिए ये हो गया गाइस आपका सेकंड फंक्शन। तीसरे फंक्शन पे चलते हैं। तीसरा फंक्शन है एक्स एक्स एस। इस एक्स 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 वैल्यू नाम के मेंबर फंक्शन को, इसमें भी आप इस एक्स एक्स को रिप्लेस करोगे प्रिमिटिव डेटा टाइप वाले शब्द से, ठीक है। अब ये जो एक्स 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 वैल्यू नाम का फंक्शन है आपने देखा होगा, मैंने बताया था ये फंक्शन प्रीवियस स्लाइड्स में कि ये फंक्शन स्टैटिक नहीं होता, ये फंक्शन इंस्टेंस होता है। यानी रेपर क्लास में, जो रेपर क्लास के लिए जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट में ये एक्स एक्स वैल्यू नाम का फंक्शन मौजूद होगा, ठीक है। इसके लिए तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वापस से सेम एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल नाम का क्लास बनाया, ठीक है। और मैंने फिर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर अब देखिए कैसे यूज किया इसको। मान लीजिए गाइस मैंने एक वैल्यू ऑफ नाम के मेंबर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की मदद से मैंने एक इंटीजर, ठीक है, मैंने एक इंटीजर क्लास में एक बाइनरी, ठीक है, एक डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू को करवा दिया स्टोर, ठीक है। यानी इस इंटीजर नाम के रेपर क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शंस के द्वारा एक डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है, एक डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू को करवा दिया स्टोर, ठीक है। अब क्या कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इंटीजर नाम का रेपर क्लास क्या कर रहा है, अपने क्लास के अंदर जो बना हुआ है उसका स्टैटिक मेंबर फंक्शन यानी वैल्यू ऑफ नाम का उसको किया उसने कॉल, ठीक है। अब जैसे ही कॉल हुआ तो वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन में आपने क्या किया, एक बाइनरी टाइप का नंबर पास किया जिसका फर्स्ट आर्गुमेंट और सेकंड आर्गुमेंट में पास किया आपने बेस 2, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा ना, ये जो वैल्यू आप इसको क्या करेगा कन्वर्ट करके जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाएगा इस इंटीजर नाम के रेपर क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनेगा, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने जो भी ये स्ट्रिंग पास किया है, ठीक है, बाइनरी का, ये बाइनरी स्ट्रिंग को डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करके ऑब्जेक्ट के अंदर कराएगा स्टोर और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस ये वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन रिटर्न करेगा इस i1 नाम के वेरिएबल में जो आपने इंटीजर नाम के रेपर क्लास के थ्रू बनाया है। i1 एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये क्या हो रहा है, इंटीजर क्लास में वैल्यू ऑफ नाम फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू ऑफ नाम के स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल किया और इस वैल्यू ऑफ नाम के स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आपने एक बाइनरी नंबर एज एन आर्गुमेंट पास किया एज अ स्ट्रिंग, ठीक है।
और सेकंड आर्गुमेंट आपने बेस उसका 2 रखा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर जो होगा स्टोर। अब जरा देखिए ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इस बाइनरी का। 11011, हाँ 43 कितना होगा 43। तो ये जो बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर कन्वर्ट करके 43 ये आपको स्टोर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में जो रैपर क्लास का बना हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को बनाया है इस वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन ने। ठीक है, और इस वैल्यू ऑफ नाम के फंक्शन ने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, ठीक है, एक डेसिमल इक्विवेलेंट में और उसको रख दिया एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और फिर ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसने इस आई नाम के वेरिएबल में कर दिया रिटर्न। तो भैया अगर मुझे जानना होगा ये जो इंटीजर नाम का क्लास है, ठीक है, इस क्लास में जो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कर रहा है पॉइंट, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू रखी हुई है, तो उसके लिए मुझे रेफरेंस वेरिएबल को कंसीडर करना होगा i1 नाम का, क्योंकि इस i1 नाम के रेफरेंस वेरिएबल ने इस इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट को किया है पॉइंट, है ना, इस इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट को किया है पॉइंट। तो मैं इस i1 के थ्रू जो ऑब्जेक्ट पॉइंट हो रहा है इस इंटीजर रैपर क्लास का, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में ये कौन सी वैल्यू है, ये पता करने के लिए आप यूज करोगे x वैल्यू नाम के इंस्टेंस मेंबर फंक्शन का। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हालांकि ये इंटीजर नाम के रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को ये i1 पॉइंट कर रहा है, तो इस i1 के अंदर जो जिस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू रखी है, उसके लिए आपको i1 को पकड़ना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो ये रेफरेंस वेरिएबल जो है एज एन ऑब्जेक्ट आप ट्रीट करोगे। आप लिखोगे i1 डॉट और इंट वैल्यू, ठीक है, i1 डॉट और इंट वैल्यू नाम का फंक्शन आप यूज करोगे। ठीक है, ये इंट वैल्यू भी हर एक रैपर क्लास के अंदर मौजूद होता है इस i1 की वैल्यू जानने के लिए। तो इस i1 की वैल्यू पता चल जाएगी 43, और ये जो 43 होगा वो आपके इस c नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप चाहते हो किसी क्लास के अंदर अगर आप किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप वाले वेरिएबल की वैल्यू को अगर किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, किसी क्लास के अंदर रखे गए वेरिएबल को, प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल को किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल में अगर आप स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इसके लिए ये फंक्शन इन x वैल्यू नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट तीनों फंक्शंस जो है क्लियर हुआ होगा। तो आपने जैसा कि देखा, हमने सबसे पहले वैल्यू ऑफ पढ़ा, उसके बाद पार्स पढ़ा, उसके बाद पढ़ा x वैल्यूज, ये सारे जो फंक्शंस है तीनों फंक्शंस। अगर आपको और फंक्शंस देखने हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे आधा कुछ एग्जाम्पल बताया है जो रैपर क्लास में फंक्शंस मौजूद है। पार्स x फंक्शन बहुत ही जरूरी है बॉस, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ये इंटरव्यू बेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो पार्स x है ये इंटरव्यू बेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये इंटरव्यू बेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसलिए इसको फोकस कीजिए। चलिए, तो गाइज आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। रैपर क्लास क्या है, रैपर क्लास किस लिए यूज हुआ, है ना, और रैपर क्लास में फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, उस फंक्शंस का आप यूज कैसे करोगे, ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने क्लियर किए। आशा है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या आपके स्क्रीन पे अभी एक नंबर दिख रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई और वीडियोस वगैरह चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपके इंटरव्यू बेसिस से रिलेटेड, या कुछ और वीडियोस चाहिए जावा से रिलेटेड कोई टॉपिक्स के, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेजेस कर सकते हो। मेरे जो लेक्चर जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको भी अगर जरूरत होगी तो वो भी आगे और किन्हीं को देंगे, क्योंकि अभी जावा प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा चला हुआ है मार्केट में। तो चलिए गाइस, धन्यवाद। आपकी रीठा का नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलेंगी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।